नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब उनकी आलोचना हो रही है। कन्हैया कुमार ने न सिर्फ अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, बल्कि जो उन्होंने बयान दिया है और ये कहा है कि लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं होगा, लोकतंत्र में जनता जिसे चुनेगी वही शासक होगा। इसका मतलब आखिर क्या समझा जाए, ये कहीं ना कहीं अब समझ से परे है कि कन्हैया कुमार आखिर क्या कहना चाहते हैं इस बयान के जरिए। लेकिन कन्हैया कुमार ने अपने इस पूरे भाषण में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द कहे हैं वो दरअसल आलोचना अब उनकी हो रही है। और क्या कुछ कन्हैया कुमार ने कहा है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूं। दरअसल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये है कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार ने अपने इस पूरे भाषण में क्या कहा है। उन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री पर अटैक किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है INDIA उस पर हमला बोला था और ये कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया नाम है। तो इस तरीके से विपक्ष पर हमला बोला था और उसके बाद अब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भड़के और उन्होंने ये कहा कि जो आदमी अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया वो देश की जिम्मेदारी उठाएगा, क्वेश्चन मार्क। यानी उन्होंने सवाल किया है, प्रधानमंत्री की पत्नी का जिक्र किया है और कहा है कि पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश की जिम्मेदारी क्या उठाएंगे। उन्होंने कहा कि शहीद जो भगत सिंह थे, साथ ही जो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का जिक्र कन्हैया कुमार ने किया और कहा कि वो दरअसल वो लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन आज जो देश का शासक है वो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया, वो देश की जिम्मेदारी क्या उठाएगा। एक ये बयान है जो कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया है और उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि एक ये बयान है कन्हैया कुमार का जो आप देख रहे हैं कि मोदी कहते हैं कि PFI के नाम में भी इंडिया है और विपक्ष के गठबंधन के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं और गधे के भी 4 पैर होते हैं। और कन्हैया कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर प्रधानमंत्री के ही लॉजिक से जाएं, अगर यही रीजनिंग लगाई जाए तो प्रधानमंत्री की 2 आंखें हैं और गधे की भी 2 आंखें हैं। ये बयान कन्हैया कुमार की ओर से दिया गया। यानी वो साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री गधे हैं, ये उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये बयान दिया है, जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, उसका मतलब साफ है कि वो दरअसल प्रधानमंत्री की तुलना एक गधे से कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक ऐसा बयान है जाहिर तौर पर जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और कन्हैया कुमार को ये याद होना चाहिए कि राहुल गांधी एक मानहानि केस में 8 साल गवा चुके हैं राजनीति में। उन्हें जो सजा मिली है उसके मुताबिक वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन कन्हैया कुमार बावजूद इसके ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि इस देश में संस्थाएं तो छोड़िए, आम नागरिकों को बोलने की परमिशन नहीं है। उसके बावजूद कन्हैया कुमार ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की 2 आंखें हैं और गधे की भी 2 आंखें हैं। तो ये बयान है कन्हैया कुमार का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीति का स्तर जो है वो कितना नीचे गिर चुका है। और जैसा कि मैं बता रही हूं कि इसी दौरान कन्हैया कुमार ने कई बयान दिए हैं। उनके एक और बयान की अगर बात की जाए तो ये है उनका एक और बयान जिसको लेकर कन्हैया कुमार फिलहाल मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि बीजेपी अब उन पर हमलावर है। कन्हैया कुमार ने अपने एक और
जो इसी दौरान बयान दिया उसमें यह कहा कि देश के नागरिक होने का मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं हो बनेगा, लोकतंत्र में वोट से तय होगा कि शासक कौन बनेगा। तो ये कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी वो परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखा जाए कि जिस पार्टी में कन्हैया कुमार हैं वो पार्टी परिवारवाद पर ही चल रही है। हम बात कर रहे हैं गांधी परिवार की। जिस तरीके से गांधी परिवार पूरी राजनीति जो है कांग्रेस की वो सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है, यही वजह है कि कन्हैया कुमार से ये पूछा जा रहा है कि क्या वो राहुल गांधी को ये संदेश देना चाहते हैं, क्या कांग्रेस के खिलाफ बगावती सुर दिखा रहे हैं। तो इस बयान को लेकर लगातार उन्हें घेरा जा रहा है, क्योंकि अगर वो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा ये बात करते हैं तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इस लिस्ट में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। हर कोई जानता है कि देश के प्रधानमंत्री ने कितनी मेहनत की है प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए। तो यही वजह है कि कन्हैया कुमार अपने इस बयान पर भी फंसे हुए हैं। कन्हैया कुमार ने जो बयान दिए हैं और उस पर बीजेपी किस तरीके से उन पर हमला बोल रही है ये भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो ये कन्हैया कुमार का अब बयान देख रहे हैं और वहीं रमन सूरी जो कि बीजेपी के लीडर हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में उन्होंने कन्हैया कुमार के इस बयान को लेकर लिखा है और लिखा यह है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन पर यह जबरदस्त तंज है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कन्हैया कुमार का यह बयान है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन याद रखें कि आज जो विपक्ष का गठबंधन हुआ है INDIA, उसमें जो 26 राजनीतिक दल हैं 26 में से कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें राजा का बेटा राजा ही बन रहा है। जिक्र किया है रमन सूरी ने अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी का। जाहिर तौर पर राहुल गांधी किस परिवार से आते हैं इसे हर कोई जानता है कि राजीव गांधी के बेटे हैं, उससे पहले इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यानी राजनीति उनके इर्द गिर्द रही है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और इस गठबंधन का वो हिस्सा हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, सपा के जो नेता थे मुलायम सिंह यादव उनके बेटे हैं। उद्धव ठाकरे जाहिर तौर पर बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे। और इसके अलावा बात अगर स्टालिन की जाए और साथ ही साथ आपको बता दें जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, यानी हम बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, और साथ ही साथ PDP की भी अगर बात की जाए तो PDP भी सईद मुफ्ती की बेटी हैं। याद रखें कि जम्मू कश्मीर के एक जाने माने लीडर रहे हैं और उनकी बेटी हैं महबूबा मुफ्ती। तो 26 जो ये राजनीतिक दल हैं INDIA में, उसमें से ज्यादातर जो राजनीतिक दल हैं वो परिवारवाद पर ही चल रहे हैं, वो राजा का बेटा राजा ही उसमें बन रहा है। तो ऐसे में कन्हैया कुमार का ये बयान आखिर किस वजह से सामने आया है? बीजेपी जाहिर तौर पर इसका भरपूर फायदा उठा रही है कि दरअसल ये अपने ही जो गठबंधन है इनका उस पर हमला बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बीजेपी लगातार उनके इस बयान का इस्तेमाल कर रही है और तमाम लोग, ऋषि बाखरी भी लिखते हैं कि एक बार तो कांग्रेस को भी लगा होगा कि कहीं कन्हैया कुमार बागी तो नहीं हो गया। जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है इस तरीके से लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि याद रहे कि कन्हैया कुमार कोई इतने बड़े लीडर नहीं हैं, लेकिन कन्हैया कुमार सिर्फ इस बात से जाने जाते हैं कि वो JNU में छात्र नेता रहे हैं। JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे देश विरोधी लोग और देश विरोधी नारों का समर्थन किया है। आपको ये बता दें कि अफजल गुरु की फांसी की उन्होंने निंदा की, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, इस तरीके के नारे लगे और किस तरीके से ये भारत विरोधियों का साथ इनका रहा है। उसी दौरान आपको बता दें चर्चा में सबसे ज्यादा आए, उसके बाद बिहार में
अपने ही जो क्षेत्र था बेगूसराय, वहां से दरअसल चुनाव भी लड़े, लेकिन वहां पर मुंह की खानी पड़ी क्योंकि जीत वहां पर नहीं मिली। सीपीआईएम से वो चुनाव लड़े थे। तो ये उनका एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अपने बयानों की वजह से जो जेएनयू में खासतौर पर देश विरोधी नारे दिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और आजादी आजादी के नारे लगाए, उसकी वजह से ये सुर्खियों में आए। फिलहाल शिवम त्यागी लिखते हैं कि कन्हैया कुमार ने कांग्रेस छोड़ दी क्या? अगर नहीं तो ये राहुल गांधी को क्यों गरिया रही हैं? यानी जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, परिवारवाद, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा लोकतंत्र में, ये कह रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी में ये हैं उस पार्टी को पहले अगर देखें तो जाहिर तौर पर वहां जिस तरीके का परिवारवाद चल रहा है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो एक तस्वीर ये है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। दरअसल वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन ये वो तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इस विपक्षी गठबंधन जो INDIA बना है उसमें तमाम जो 26 राजनीतिक दल हैं उसमें परिवारवाद इस तरीके से चल रहा है। ममता बनर्जी की भी अगर बात की जाए तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, इसमें अखिलेश यादव आपको दिखाई देंगे, इसमें आपको हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, सुबू सोरेन उनके पिता हैं तो उनके बेटे हैं, ये मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम ऐसे चेहरे नजर आ जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला उनके बेटे, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले। तो ये है परिवारवाद, ये है राजा का बेटा राजा किस तरीके से बन रहा है। लेकिन इसका जवाब अब कन्हैया कुमार को देना होगा कि उन्होंने जो बयान दिया है, दरअसल राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन इस 26 दलों के इस गठबंधन में जो राजनीतिक दल है वो परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ इन सब के बीच सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल जो है कन्हैया कुमार ने, कांग्रेस पार्टी के लीडर ने किया है, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि पवन खेड़ा से लेकर राहुल गांधी और कई नेताओं पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जिस तरह से उनके लिए कोर्ट के चक्कर उन्हें काटने पड़ रहे हैं, अब इस बयान के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो कि इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।